हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके की टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालिए और देखें अब तक हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक का सिलेबस आपका नेचर, इंडिया, वर्ड एंड लैंग्वेज, ये 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम अब हो चुके हैं। इसके बाद आपका चैप्टर साइंस और स्पोर्ट्स, ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम और यूनिट टेस्ट तक, यूनिट टेस्ट तक का ये सिलेबस है आपका साइंस और स्पोर्ट्स। इसके बाद यूनिट टेस्ट के बाद आपका इंटरटेनमेंट होगा लास्ट में। ठीक है, तो देखें हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद का सब्जेक्ट और चैप्टर साइंस के अंदर इलॉन मस्क आज हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 ओपन कीजिए और इसमें अपना चैप्टर ओपन कीजिए। इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक व्यक्ति हैं और इन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियां खोली हैं। ये दुनिया के काफ़ी अमीर लोगों में से शामिल हैं और इन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा चर्चा में ये तब आए जब इन्होंने एक स्पेसशिप तैयार करने को लेकर काम किया। मतलब इन्होंने एक ऐसा शिप बना रहे हैं, एक ऐसा जहाज़ बना रहे हैं, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोग अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में क्या लिखा है। वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वेकेशन इन स्पेस। ये पूछ रहे हैं कि क्या आप, ये हमें पूछ रहे हैं कि क्या आप जो है वेकेशंस पर यानी छुट्टियों पर स्पेस में जाना चाहते हैं। हैव अ पिकनिक ऑन द मून। आप जो है मून पर यानी कि आप चंद्रमा पर जाना चाहते हैं या फिर आप मार्स में जाना चाहते हैं, आप मंगल ग्रह पर जाना चाह रहे हैं, या आप कहाँ, किस जगह स्पेस में कहाँ जाना चाहते हैं आप। इट माइट बिकम अ रियलिटी। ये हकीकत में हो सकता है, ये मजाक नहीं है, ये ऐसा हकीकत में हो सकता है। आप स्पेस की सैर आप भी कर सकते हैं, सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, आम आदमी भी कर सकता है। इलॉन मस्क इज़ हेयर। क्योंकि हमारे पास कौन है, इलॉन मस्क है, ये आदमी है और ये एक नॉन साइंटिस्ट को भी, यानी कि जो साइंटिस्ट नहीं है उसे भी अंतरिक्ष की सैर करा सकते हैं, लेकिन टिकट लगेगा, काफ़ी महंगा टिकट। ओके, तो चलिए इनके बारे में और पढ़ते हैं। इलोन मस्क वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका इन 1971। इनका जन्म कहाँ हुआ, इलोन मस्क का? साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ। और कब हुआ? 1971 में। मस्क taught himself computer programming at an early age। इन्होंने बहुत ही कम एज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली। जैसे आजकल आपको पता होगा कि कोडिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर सीखिए और कंप्यूटर में क्या सीखिए, कोडिंग, यानी कि प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, ऐप्स कैसे बनाए जाते हैं, इस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये तो अब इंडिया में अब हो रहा है, लेकिन ये बाहर के देशों में बहुत पहले हो गया था। तो इलॉन मस्क ने भी बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी। एट द एज ऑफ 12 ही क्रिएटेड अ वीडियो गेम। तो 12 साल की उम्र में इन्होंने एक वीडियो गेम बनाया, कॉल्ड, क्या नाम दिया इसका? उसका नाम दिया ब्लास्टर। ब्लास्टर एंड सोल्ड इट फॉर $500। इन्होंने क्या किया दिया, $500 में इस वीडियो गेम को बेच दिया था। ओके, तो ये इनका पहला बिजनेस था, इनकी पहली कमाई थी। इसके बाद देखिए, ही वेंट टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इन द यूएसए। तो ये इसके बाद यूएसए गए, यानी कि अमेरिका गए, और वहाँ पे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इन्होंने आगे की पढ़ाई करी। फिर मस्क फर्स्ट कंपनी वाज जिप टू। इन्होंने जिप टू नाम से एक पहली अपनी कंपनी शुरू की। इट प्रोवाइडेड मैप्स एंड बिजनेस डायरेक्टरीज टू ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स। जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स होते थे, यानी कि आपको पता है जैसे आज हमारे मोबाइल पे कई सारी न्यूज़ आ जाती हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर भी, अमेरिका में भी, इन्होंने क्या किया,
उसी तरह न्यूज़ में इन्होंने क्या देना शुरू किया, मैप्स, अलग अलग जगहों के मैप और बिजनेस डायरेक्टरीज़, यानी कि बिजनेस डायरेक्टरीज़ आपको पता है क्या होता है, जैसे किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना कि क्या चीज़ हमें कहाँ मिल सकती है। जैसे हम आज फ्लिपकार्ट्स देखते हैं, अमेज़न देखते हैं, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत पहले इन्होंने शुरू कर दिया था। ही सोल्ड द कंपनी फॉर 307 मिलियन डॉलर। अब देखिए, अब ये बहुत बड़ी अमाउंट होगी, इन्होंने जो है 350 मिलियन डॉलर में इसको यानी कि आज के अगर हम कहें तो इनको इन्होंने जो है इंडिया के हिसाब से इन्होंने 30 क्या कहते हैं 30 करोड़ रुपए में इस कंपनी को बेचा। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट he founded an online payments company that became PayPal. He sold it to eBay. अब क्या किया इन्होंने इसके बाद, इस कंपनी को भी बेचने के बाद, जो इन्होंने Zip2 कंपनी जो इन्होंने ओपन की थी, इसको भी इन्होंने बेच दिया। लेकिन उसमें इन्होंने क्या किया था, एक पेमेंट, जैसे हम गूगल पे करते हैं आजकल, ठीक है, और या फिर पेटीएम करते हैं, तो ऐसी इन्होंने एक पेपल कंपनी इन्होंने ओपन की थी और उसको भी इन्होंने ईबे कंपनी को बेच दिया। ठीक है, ईबे आज भी पेपल अब नहीं है, पेपल को अब किसने खरीद लिया, ईबे ने। ईबे एक कंपनी है, आप देखते होंगे, आपको नेट पे पता चलता होगा कि ईबे एक कंपनी है जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, मस्क को फाउंडेड टेस्ला मोटर्स। तो टेस्ला मोटर्स एक कंपनी इन्होंने शुरू की, को फाउंडेड यानी कि किसी के साथ मिलकर, को का मतलब होता है कोऑपरेटिव में, यानी कि किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर इन्होंने क्या किया, टेस्ला मोटर्स स्टार्ट की। एक टेस्ला मोटर्स एक कंपनी खोली इन्होंने। टेस्ला मोटर्स डिज़ाइंस एंड मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक कार्स। अब देखिए, इलेक्ट्रिक कार के बारे में आपने सुना होगा कि अभी हम जो कार चलाते हैं, जो आप कार देखते हैं सड़कों पर, वो पेट्रोल से या डीजल से चलती है। लेकिन इन्होंने एक नई कार डिज़ाइन की जो बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ऐसी कार इन्होंने डिज़ाइन की। ठीक है, टेस्ला मोटर्स ने। इलॉन मस्क हैज़ आल्सो फाउंडेड स्पेस एक्स। अब इन्होंने एक नई कंपनी खोली, फिर उसका नाम क्या रखा, स्पेस एक्स। द कंपनी क्रिएट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स स्पेस लॉन्च व्हीकल्स। अब ये कंपनी जो स्पेस एक्स है, ये क्या करती है, ये कंपनी ऐसे व्हीकल्स, ऐसी गाड़ियाँ तैयार करती हैं जो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। ठीक है, अभी तक ये मार्केट में नहीं आई है, लेकिन इस पे अभी काम चल रहा है। टेस्ला मोटर्स, सॉरी, ये स्पेस एक्स, ये जो कंपनी है इनकी, इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स नामक जो कंपनी है, ये क्या कर रही है, ये ऐसे व्हीकल्स, ऐसी गाड़ियाँ तैयार कर रही है जो स्पेस में जा सकती हैं। ठीक है, फोकस्ड ऑन रॉकेट टेक्नोलॉजी। तो और स्पेस में जाने के लिए अब वहाँ तो पेट्रोल से तो चलेगी नहीं गाड़ी, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, रॉकेट टेक्नोलॉजी, यानी कि जैसे रॉकेट जाता है आसमान पे, अंतरिक्ष में, उसी टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करके ऐसी गाड़ियाँ बना रहे हैं जो स्पेस में हमको ले जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, मस्क हैज़ डेवलप्ड फैल्कॉन रॉकेट टू मेक स्पेस टूरिज्म एंड द colonization ऑफ मार्स अ रियलिटी। ये क्या कर रहे हैं, ये एक फैल्कॉन रॉकेट तैयार कर रहे हैं। एक फैल्कॉन रॉकेट इन्होंने बनाया है, एक अलग तरीके का रॉकेट इन्होंने बनवाया है। और किस लिए बनाया है, स्पेस में जाने के लिए, स्पेस टूरिज़्म, यानी कि जैसे टूरिज़्म आपने देखा होगा कि भाई टूरिज़्म जैसे हमारे पहाड़ में लोग आते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ टूरिज़्म में आते हैं, घूमने आते हैं। टूरिज़्म का मतलब होता है घूमना फिरना, तो ऐसे ही घूमना फिरना लोग कहाँ, स्पेस में भी ऐसा घूमना फिरना लोग कर सकें, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक मार्स यानी कि जो मंगल ग्रह पर आने जाने के लिए इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। ठीक है,
तो इस इतने बड़े बड़े ये काम इनकी कंपनी कर रही है, ये एलॉन मस्क इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इसलिए हम पूरा देश जो है इनको, पूरा देश पूरा विश्व इनको जानता है। ठीक है बच्चों, तो आपने इनके बारे में एक बार फिर से इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है, इनके बारे में अच्छे से समझना है, जानना है। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स आप चाहे तो इसमें से नोट कर सकते हैं, या हम नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इनके बारे में और पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा आप।